सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। क्वेश्चनेबल अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब हो गया तात्कालिकता, कि भाई कोई चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है तो उसको कहेंगे बहुत ही अर्जेंट है, तो इस बात को हम कहते हैं अर्जेंसी। क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, जो कि संदिग्ध है, उसको हम कहेंगे क्वेश्चनेबल। ठीक है ना, यानी कि जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के अभी हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं और उन ऑर्डर्स को पास करने में जो अर्जेंसी दिखाई है वह क्वेश्चनेबल है, यानी कि उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, वह संदिग्ध है। स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से, है ना, तीव्रता के साथ, तेजी से। स्विफ्ट स्टे का मतलब होता है रोक लगा देना किसी चीज़ पर। ऑन ऑर्डर्स ऑफ अक्विटल, ये जो शब्द है अक्विटल, इसका मतलब होता है रिहाई। रिहाई का मतलब है किसी को आरोपों से मुक्त कर देना। और डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है, डिस्चार्ज या एक्विट, इसका मतलब है आरोपों से मुक्त कर देना या फिर रिहाई। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर एक केस है और इस केस में क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आरोपी थे उनको रिहा कर दिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे रोक लगा दी। तो ये जो एक्शन लिया गया, ये जो स्टे लगाया गया, ये दिखाता है, शोस। अब यहाँ पे ये जो शो के साथ ये जो सिंगुलर वर्ब आई है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ये स्टे, रोक। स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज शोस। तो ये जो रोक लगाई गई, ये क्या दिखाती है, कोर्ट्स इन अ बैड लाइट। तो इस तरह की जो रोक लगाई जाती है वह हमारी जो अदालतें हैं उनको बैड लाइट में प्रदर्शित करती है। देखो, किसी भी चीज़ को बैड लाइट में शो करने का क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसका पब्लिक में या लोगों में गलत इम्प्रेशन जाता है, गलत छाप जाती है। द मैनर, वो तरीका, इन विच, जिस तरीके का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड, सस्पेंड कर देने का मतलब है रोक लगा देना, है ना, स्थगित कर देना। द ऑपरेशन ऑफ अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। देखो, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आप कह सकते हो कि भाई कोई चीज़ जो है उसका प्रभाव में आ जाना, उसको कहेंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, तो कुल मिला के फ़िलहाल जो मामला था, उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला ऑपरेट हो रहा था, यानी कि वो फैसला जो है काम कर रहा था। और इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और जिस तरीके से किया गया, अब ये देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था ये किस बारे में था, डिस्चार्जिंग, रिहा करने के बारे में। जी.एन. साई बाबा एंड अदर्स, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था, रिहा कर दिया था, किन्हें, एक व्यक्ति हैं उनका नाम है जी.एन. साई बाबा, इसके अलावा अन्य लोग थे, इन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया था। इन एन अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब होता है कथित, है ना, कथित तौर पर ऐसा कहा गया है, भाई उनके ऊपर ये आरोप था। अलीज्ड माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, केस। तो कुल मिला के ये जो लोग थे जी.एन. साई बाबा और अदर्स, इनके ऊपर कथित तौर पर माओवादी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था। ये पूरा की पूरा केस था। और इस केस में क्या किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों को जो है रिहा कर दिया। तो ये जो उनका डिस्चार्ज करना है इज क्वाइट अनयूजुअल। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड किया है, तो ये जो मैनर है इज़ क्वाइट अनयूजुअल। ये ज़्यादा मतलब कुछ, क्वाइट अनयूजुअल का मतलब है काफ़ी ज़्यादा असाधारण है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है ये मेथड, मैनर। एंड रेज,
रेज का मतलब क्या होता है? उठाना, जैसे सवाल उठाना, सवाल खड़े करना। एंड रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चन, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो काम किया गया है, ये कई तरह के प्रश्न उठाता है, कई तरह के प्रश्न जो है खड़े करता है। क्रिटिकल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट देयर कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी कि कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध करने का दोषी पाया गया तो इसका मतलब है वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है ना, अब वो दोषी है ना, उसका कन्विक्शन हो चुका है। तो ये बात ट्रू है कि देयर कन्विक्शन बाय अ ट्रायल कोर्ट। देखो, ट्रायल कोर्ट कहा जाता है उस अदालत को जहाँ फर्स्ट टाइम सुनवाई होती है, उसके लिए हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट, कि भाई कोई भी मामला है उसकी सुनवाई फर्स्ट टाइम जहाँ होगी उसे कहा जाएगा ट्रायल कोर्ट, है ना। तो क्या हुआ था? इट इज़ ट्रू दैट देयर कन्विक्शन बाय अ ट्रायल कोर्ट। तो ये जो मामला था सबसे पहली बार जब अदालत में पहुंचा, ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो वहाँ पे जो है इनको कन्विक्ट करार दिया गया, है ना, इनका कन्विक्शन हुआ, दोषी करार दिया गया। अब देखो, ये जो हाइफन से लेके और हाइफन तक है, ये क्या है? एक एडिशनल जानकारी है। इस सेंटेंस को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, इट इज़ ट्रू दैट देयर कन्विक्शन बाय अ ट्रायल कोर्ट वाज। अब यहाँ पे ये जो वाज आया है, ये आया है कन्विक्शन के लिए, कि भाई ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनका जो कन्विक्शन हुआ था, वो कन्विक्शन जो था वाज सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है साइड में कर देना किसी चीज़ को। कुल मिला के ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा साइड में कर दिया गया, या फिर आप कह सकते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा उस फैसले को बदल दिया गया, ठीक है ना। सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट नॉट ऑन मेरिट्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुल मिला के ट्रायल कोर्ट के फैसले को साइड में कर दिया था। तो ये जो है ऑन मेरिट्स, है ना, मेरिट्स के आधार पे नहीं किया गया था। देखो, कोई भी चीज़ ऑन मेरिट या ऑन मेरिट्स पे की जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जजमेंट जो है वो कुछ नोटिस करने के बाद आता है। इसको कहते हैं कि भाई आपने कोई फैसला दिया, अगर वो ऑन मेरिट्स है तो इसका मतलब है जो आपका जजमेंट है, वो जजमेंट किस बात पे आधारित है? कि आपने उस मामले पर विचार किया, फिर आपने कुछ नोटिस किया और इसके बाद फैसला दिया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था? बट ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, कि अन्य तकनीकी बातों को आधार बनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना इस पूरे मामले पर ठीक तरह से जो है विचार किए बिना क्या किया? ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। एंड द स्टेट में फील एग्रीव्ड। देखो, एग्रीव्ड का मतलब होता है व्यथित होना। व्यथित होने का मतलब होता है परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, है ना, अच्छा नहीं लगना। एंड द स्टेट में फील एग्रीव्ड। अब देखो क्या हुआ कि ये जो मामला था, यानी कि जीएन साईं बाबा एंड अदर्स बनाम राज्य, है ना, बनाम राज्य सरकार था ये पूरा की पूरा मामला। तो क्या हुआ कि सबसे पहले इन लोगों को ट्रायल कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई। इसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसे साइड कर दिया। तो ये बात ठीक है कि भाई जो राज्य है ना, स्टेट है ना, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, उसको जो है अच्छा ना लगे, है ना, स्टेट में फील एग्रीव्ड, है ना, वह व्यथित हो सकता है राज्य। हाउएवर, हालांकि द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, है ना, द एपेक्स कोर्ट का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, कुड हैव बीन मोर रेस्टेड। देखो, कुड हैव बीन इसका मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता था। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? और ज़्यादा संयमित होना, ठीक है, और ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में बिहेव करना, उसको कहेंगे रेस्ट्रेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है और ज़्यादा संयमित तरीके से बिहेव कर सकता था वाइल, जबकि, है ना, जिस दौरान एंटरटेनिंग। देखो, यहाँ पे एंटरटेन करने का मतलब होता है कि किसी बात पे विचार करना, किसी बात पर ध्यान देना, उस पर विचार करना। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दाखिल की गई, और इस अपील पर विचार करते वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है
और ज़्यादा संयमित हो सकता था। द कोर्ट शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जील इन फुलफिलिंग। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसने प्रदर्शित किया क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। जील का मतलब हुआ उत्साह, इन फुलफिलिंग का मतलब हुआ पूरा करने में। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स विश, कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इच्छा को पूरी करने में असाधारण उत्साह दिखाया। क्या थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इच्छा? टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए, और इस इच्छा को सुप्रीम कोर्ट ने जो है तुरंत फुलफिल किया। अ स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस एम.आर. शाह एंड बेला त्रिवेदी वाज फॉर्म्ड। एक विशेष पीठ जो है जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की, एक विशेष पीठ जो है बनाई गई इस मामले को सुनने के लिए। टू हियर द अपील ऑन अ सैटरडे, कि एक शनिवार को ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इसके खिलाफ जो है अपील की गई, और इस अपील को सुनने के लिए तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में एक पीठ जो है निर्मित की गई। अब यहाँ पे एडिटर हमें आगे बताता है कि कंसीडर द सर्कमस्टांसेस। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियाँ, कि अब ये जो परिस्थितियाँ हैं इन परिस्थिति पर विचार करें। क्या क्या है परिस्थितियाँ? द अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, हैव स्पेंट का मतलब है बिताना, ईयर्स इन प्रिजन, कि जो आरोपी हैं उन्होंने कई साल जो है जेल में बिताए हैं। प्रोफेसर साईं बाबा इज डिसेबल्ड। प्रोफेसर साईं बाबा जो है, अगर बात करें प्रोफेसर साईं बाबा की, तो वे जो है शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वे एक डिसेबल्ड पर्सन है। एंड सून आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब उन्हें डिस्चार्ज किया, उनकी रिहाई के आदेश दिए, तो डिस्चार्ज के तुरंत बाद दे वर रिक्वायर्ड, इस बात को इन लोगों के लिए अनिवार्य बनाया गया। दे वर रिक्वायर्ड यानी कि उनको इस बात की ज़रूरत थी, इस बात को उनके लिए जो है, इस बात की रिक्वायरमेंट उनके लिए थी कि टू फाइल अ बॉन्ड, कि ये लोग जो रिहा किए गए थे ये जो है एक बॉन्ड सबमिट करेंगे, एक बॉन्ड जो है सबमिट करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा अंडर अ प्रोसीजर, कि एक प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति रिहा किए गए हैं वो एक बॉन्ड भरेंगे, और उस बॉन्ड के तहत इस बात की ज़रूरत होगी, दैट रिक्वायर्स, है ना, कि वो बॉन्ड या वो तरीका, उस बॉन्ड में क्या बात कही गई थी? इवन दोज एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब है जिसे रिहा कर दिया गया है, जिसे मुक्त कर दिया गया है, आरोपों से बरी कर दिया गया है, उसे कहेंगे एक्विट। कि जिन लोगों को आरोपों से बरी कर दिया गया है वे भी उपस्थित रहेंगे फॉर फर्दर। फर्दर का मतलब है कि मान लो इस मामले में आगे अगर और कुछ किया जाता है, प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कार्यवाही। इन केस देयर इज़ एन अपील, कि मान लो कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, या यहाँ तक कि वे लोग जिन्हें आरोपों से भी मुक्त कर दिया गया, तो इन्हें क्या करना होगा? इन्हें ये बात करनी थी, इनको मतलब ये प्रावधान था कि इन्हें एक बॉन्ड भरना होगा, और उस बॉन्ड के तहत अगर मान लो इस मामले में आगे अपील की जाती है और इस मामले में फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है और ज़्यादा कार्यवाहियाँ होती हैं इस मामले में, तो ये लोग जिन्हें रिहा कर दिया गया है या जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है ये उपस्थित रहेंगे। तो देखो इतना ज़्यादा पेचीदा था पूरा मामला। तो कुल मिला के बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो इन्हें रिहा कर किया था ना, तो वो रिहाई भी जो थी ना वो भी बॉन्ड के अधीन थी। इट इज़ डाउटफुल, अब ये बात संदिग्ध है, ये बात जो है डाउटफुल है, वेदर, कि क्या द कोर्ट शुड हैव रेस्पॉन्डेड। देखो शुड हैव प्लस V3 इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा करना चाहिए था। विथ सच स्विफ्टनेस का मतलब हो गया तेजी से। अब ये बात शक के दायरे में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, सिर्फ इसलिए जस्ट टू
सस्पेंड अ जजमेंट, सिर्फ एक जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए। दैट हैज़ गिवन डिटेल्ड रीज़न। अब ये जो जजमेंट जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, इस जजमेंट में क्या किया गया था, डिटेल्ड रीजंस यानी कि विस्तृत रूप से कारण बताए गए थे। फॉर, किस बात के लिए, डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड, कि जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों को डिस्चार्ज करने के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है डिटेल में जो है रीजंस भी दिए थे। तो क्या इसके बावजूद भी इस जजमेंट को इतनी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सस्पेंड करना ज़रूरी था, ये बात डाउटफुल है। आफ्टर ऑल, फाइनली, अपील्स अगेंस्ट एक्विटल्स आर नॉट अनकॉमन, कि ये जो एक्विटल, एक्विटल का मतलब हो गया रिहाई, दोष मुक्ति है ना, कि भाई आपको रिहा कर दिया गया आरोपों से। आर नॉट अनकॉमन, कि भाई ठीक है, जो एक्विटल होता है यानी कि मान लो लोगों की रिहाई हो जाती है किसी मामले में, तो इस तरह के मामलों में अपील की जाती है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है ना, कि भाई ठीक है, हाँ अपील होती है, ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि कहीं भी एक्विटल देखने को मिलता है तो अपील होना एक कॉमन प्रक्रिया है। द जिस्ट, जिस्ट का मतलब हो गया सार, एक तरीके से समरी ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज दैट, कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके अगर हम पूरे सार की बात करें तो वो ये है कि इन द केस ऑफ 5 अक्यूज्ड, कि 5 आरोपियों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसकी समरी, उसका जो सार है वो ये है, वन ऑफ देम डाइड इन प्रिजन। अब देखो ये एक एडिशनल जानकारी है कि इन 5 आरोपियों में से एक व्यक्ति की जेल में मृत्यु हो चुकी है, एक व्यक्ति जो है जेल में ही मर गया, वन ऑफ देम डाइड इन प्रिजन। द सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, अब देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ना, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या, किस बात को आधार बनाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, द सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब हुआ मंजूरी, फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग चलाना, किसी पे अभियोग चलाना, फॉर देयर प्रोसिक्यूशन अंडर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ना, ये कानून है कि UAPA वाज इनवैलिड। तो देखो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, अगर हम बात करें तो उस फैसले में क्या क्या कहा गया, उसका सार ये है कि ये जो 5 आरोपी हैं इनके ऊपर अभियोग चलाने की, इनको प्रोसिक्यूट करने की जो मंजूरी दी गई थी UAPA के तहत, वो मंजूरी इनवैलिड थी, वैलिड नहीं थी, वो वैध नहीं थी। क्यों? बिकॉज, इसलिए, क्यों, मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शन अथॉरिटी। सैंक्शन अथॉरिटी का मतलब है वह अथॉरिटी जिसने इन लोगों के खिलाफ मामले को प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी दी। तो जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी के सामने जो भी मटेरियल उपस्थित किए गए कि भाई हम इन लोगों के खिलाफ जो है UAPA के तहत मामला चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो सैंक्शन अथॉरिटी के सामने जो मटेरियल रखा गया, एंड सैंक्शन ऑब्टेन्ड ऑन द सेम डे, और UAPA के तहत प्रोसिक्यूशन की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई उसी दिन, ऑन द सेम डे। ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त कर लेना, और मंजूरी भी मिल गई उसी दिन। एंड, और एक और बात ध्यान में रखें यहाँ पे, दैट देयर वाज नो समरी ऑफ द एनालिसिस ऑफ द एविडेंस मेड बाय एन इंडिपेंडेंट रिव्यूअर। देखो क्या था कि एक स्वतंत्र रिव्यू, देखो रिव्यूअर किसे कहते हैं हम, जो किसी मामले को पूरी तरीके से एक बार फिर से देखता है उसको कहेंगे रिव्यूअर। तो एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र रिव्यूअर था, उस रिव्यूअर के द्वारा क्या किया गया, एविडेंस प्रस्तुत किए गए इस मामले में। तो जो भी एविडेंस दिए गए उनका कोई विश्लेषण नहीं किया गया ठीक तरीके से, ठीक है। अब देखो इस रिव्यूअर को क्यों अपॉइंट किया गया था, टू असिस्ट द ग्रांट ऑफ सैंक्शन, कि UAPA के तहत जो मंजूरी दी जानी थी ना, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना है ना, कि भाई सैंक्शन जो ग्रांट करनी थी
इस मामले को असिस्ट करने के लिए एक रिव्यूअर जो है बनाया गया था, एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर था। तो इस इंडिपेंडेंट रिव्यूअर ने जो भी एविडेंस रखे थे उनका विश्लेषण किए बिना ही यूएपीए के तहत इनके ऊपर मामला चलाने की मंजूरी दे दी गई। इन द केस ऑफ प्रोफेसर साईं बाबा के केस में अगर हम बात करें, कॉग्निसेंस वाज टेकन। देखो, कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। संज्ञान लेने का मतलब होता है कि कोई जो मामला है उस मामले को अपनी जानकारी में लेना, नोटिस में लेना और उस पर विचार करना, है ना, उसको जज करते समय। तो प्रोफेसर साईं बाबा के केस में क्या किया गया, इस मामले को जो है नोटिस में लिया गया, उस पर विचार किया गया, एंड इवन अ विटनेस वाज एग्जामिन्ड बिफोर द सैंक्शन ऑर्डर अराइव्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोफेसर साईं बाबा के संबंध में यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाए, इसके सैंक्शन ऑर्डर प्राप्त होने से पहले ही क्या किया गया, एक जो विटनेस था उसका परीक्षण भी किया गया। अब देखो यहाँ पे एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सैंक्शन ऑर्डर ही प्राप्त नहीं हुए हैं तो आपने अभियोग चलाना कैसे शुरू कर दिया। रेंडरिंग का मतलब है बनाते हुए। द एंटायर प्रोसीडिंग्स वॉइड का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से शून्य, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। रेंडरिंग द एंटायर प्रोसीडिंग्स शून्य, कि ये जो पूरी कार्यवाही है इस पूरी कार्यवाही को पूरी तरीके से शून्य बनाते हुए, है ना, कि भाई ये जो प्रोसीडिंग्स है ना, ये प्रोसीडिंग्स, इस प्रोसीडिंग्स में हमें ये नज़र आता है कि भाई सैंक्शन ऑर्डर प्राप्त हुए नहीं और उसके पहले ही विटनेस का परीक्षण करना चालू कर दिया और इनके ऊपर जो है यूएपीए के तहत केस चलाना शुरू कर दिया। लेकिन द गवर्नमेंट में हैव एन आर्ग्यूएबल केस, लेकिन यहाँ भी सरकार जो है वो आर्ग्यूमेंट कर सकती है, यानी कि सरकार के पास जो है एक बहुत ही अच्छा केस बनता है सरकार के पास। सरकार ये आर्ग्यू दे सकती है, ये तर्क दे सकती है, सरकार के पास ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है। गोइंग बाय, देखो गो बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना, बाय टू फॉलो समथिंग। गोइंग बाय सेक्शन 465 ऑफ द सीआरपीसी, तो सरकार जो है सीआरपीसी का सेक्शन 465 का हवाला दे सकती है। अब देखो ये जो सीआरपीसी है 465, ये क्या कहता है कि किसी भी तरह की मान लो एरर हो जाती है, ओमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का छूट जाना, कोई बात छूट जाती है, और इरेगुलरिटी या फिर किसी तरह की अनियमितता देखी जाती है इन द मैटर ऑफ सैंक्शन, कि मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोग चलाना है, खास करके यूएपीए के तहत अभियोग चलाना है, तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो परमिशन ली जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाती है सरकार से तो ऐसा नहीं है। वुड नॉट विशिएट का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। दैट ट्रायल, तो इसके ट्रायल का मतलब हुआ सुनवाई, तो ये जो है सुनवाई को नहीं बिगाड़ देगी। देखो ध्यान से समझो एक एक चीज़ को, है ना, एक एक वर्ड को धीरे धीरे आराम से, कि भाई ठीक है, यहाँ पे एडिटर ने सबसे पहले हमें क्या बताया, एडिटर ने बताया कि सैंक्शन ऑर्डर के आने से पहले क्या किया गया, एक गवाह का परीक्षण, गवाह की जो है गवाही ली गई, है ना, उसका एग्जामिनेशन किया गया सैंक्शन ऑर्डर आने से पहले। तो ये तो जो है एक तरीके से प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन यहाँ भी सरकार के पास जो है ये आर्ग्यूमेंट है कि सरकार सेक्शन सीआरपीसी 465 का हवाला दे के सरकार ये कह सकती है कि भाई किसी भी तरह की एरर हो जाती है या किसी भी तरह का ओमिशन है, कोई बात छूट जाती है या फिर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो जाती है सैंक्शन के मामलों में, तो यह सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी। अनलेस, कब तक, अनलेस एक कंडीशन के लिए लगाया जाता है, देयर हैज़ बीन अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस एज अ रिजल्ट का मतलब है परिणाम स्वरूप, कि मान लो देयर हैज़ बीन अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस, कि भाई जो न्याय है
अगर वो न्याय जो है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है ना, कि भाई ठीक है छोटी मोटी प्रक्रिया जो है हो सकता है सरकार उसको फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन अगर अगर न्याय दिया गया है उस मामले में ना, देयर हैज़ बीन अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय तंत्र की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो इस तरह की छोटी मोटी गलती जो है सरकार की चल सकती है ना। ये बात यहाँ पे कही गई है CRPC 465 की तरफ है ना, कि भाई आप इस बात को नहीं रख सकते कि भाई सैंक्शन ऑर्डर आने के पहले ही गवाह का परीक्षण क्यों कर लिया गया, ऐसा क्यों कर लिया गया है ना। तो थोड़ी बहुत जो एरर है, छोटी मोटी जो एरर है, वह न्यायिक ये जो ट्रायल की प्रक्रिया है इसे प्रभावित नहीं करेगी, है ना। ये प्रावधान है CRPC का 465, एंड दैट इट इज़ अ क्योरेबल डिफेक्ट। और इस तरह का अगर डिफेक्ट आ जाता है सैंक्शन ऑर्डर के दौरान पे, तो ये जो है क्योरेबल है। क्योरेबल का मतलब है जिसका उपचार किया जा सकता है ना, कि भाई ये कोई ऐसी चूक नहीं है जो कि इनक्योरेबल हो। हाउएवर, हालांकि दीज इश्यूज हैव बीन इलेबोरेटली डील्ड विथ। डील विथ का मतलब क्या होता है, टैकल करना, हैंडल करना, निपटना, है ना, उस चीज़ से निपटना पूरी तरीके से। हालांकि ये जो सारे की सारे मुद्दे हैं इनको विस्तृत तरीके से हाई कोर्ट ने डील किया, हाई कोर्ट ने सुना। द बेंच हैज़ कंक्लूडेड, और हाई कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला दैट व्हेन डीलिंग विथ स्पेशल लॉस सच एज द UAPA, हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब विशेष कानूनों का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि UAPA के कानूनों का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के कानूनों से डील किया जाता है, तो एवरी सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है बचाव, प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर का मतलब होता है कार्यपालिका। तो क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि विशेष कानूनों का, जैसे कि UAPA जैसे कानून है, इनका प्रयोग किया जाता है तो कार्यपालिका के द्वारा जो भी सेफ गार्ड आरोपियों को दिए गए हैं उन सेफ गार्ड को फॉलो किया जाना चाहिए। हाउएवर स्मॉल, भले ही वे कितने भी छोटे सेफ गार्ड हों, मस्ट बी जेलसली प्रोटेक्टेड। जेलसली का मतलब हुआ बहुत ही उत्साहपूर्वक, तो लेजिस्लेचर के द्वारा, कि भाई जो हमारी कार्यपालिका है उसके द्वारा जो छोटे से छोटे बचाव व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी UAPA के तहत होती है और उन पर जो है अभियोग चलाया जाता है, तो उनको बचने, है ना, उनके बचाव में जो थोड़े से छोटे पॉइंट्स भी हैं, है ना, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, है ना, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। अ 1976 जजमेंट डज, देखो यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। देखो डू या डज का प्रयोग जो है ना किसी वाक्य में जोर देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। डज गिव द सुप्रीम कोर्ट द पावर, कि 1976 का एक जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी देता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सस्पेंड एन अक्विटल ऑर्डर। अक्विटल ऑर्डर का मतलब हुआ रिहाई के आदेश, किसी की दोष मुक्ति के आदेश, कि सुप्रीम कोर्ट एक्विटल ऑर्डर पे रोक लगा सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ से आती है, 1976 का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। बट लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत के रूप में अगर हम देखें, है ना, एक सैद्धांतिक तौर पे अगर हम बात करें, द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज, कि किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाता है, किसी व्यक्ति को जो है एक्विट किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, तो द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज या एक्विटल का जो बेनिफिट है मस्ट नॉट बी, आगे देखते हैं, मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड। देखो इंटरडिक्ट का मतलब होता है रोक लगा देना, एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन, बैन लगा देना, रोक लगा देना, है ना। तो कुल मिला के जो एक्विटल का जो बेनिफिट है उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड बाय एन अपेलेट कोर्ट। देखो अपेलेट कोर्ट का मतलब हुआ वह कोर्ट जिसमें अपील की जाती है, उसको बोलेंगे अपेलेट कोर्ट, जहां अपील की जाती है, विदाउट अ फुल हियरिंग। फाइनली एडिटर कहते हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक्विटल ऑर्डर होते हैं उन्हें सस्पेंड कर सकता है, लेकिन
एक सैद्धांतिक तौर पे अगर हम बात करें तो जो डिस्चार्ज या एक्विटल का बेनिफिट है, इस पर अपेलेट कोर्ट के द्वारा रोक नहीं लगाई जानी चाहिए बिना केस की पूरी सुनवाई किए बिना। तो कुल मिला के भाई यहाँ पर फाइनली एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है ना एक्विटल ऑर्डर पे, तो ये रोक जो है पूरी सुनवाई के बाद लगाई जानी चाहिए थी ना। ये बात कही गई है फाइनल लाइन में ना, बाय एन अपेलेट कोर्ट, कि भाई सैद्धांतिक तौर पे जिस कोर्ट में अपील की जाती है तो उस अपेलेट कोर्ट के द्वारा पूरी सुनवाई किए बिना एक्विटल का जो फ़ायदा है उसको बैन नहीं किया जाना चाहिए।